रसिया के यूक्रेन पे ताज़ा हमलों की वजह से डिफेंस कंपनियां आज काफ़ी तेज़ी में देखने को मिली, रॉकेट बनते हुए देखने को मिली। हालांकि तेल की कीमतें इससे बढ़ी हैं, जिसकी वजह से पेंट, टायर, ओएमसी कंपनियां कमज़ोर दिखीं। एफएमसीजी मेटल सेक्टर की कंपनियां भी सुस्त दिखीं और स्पेसिफिक कुछ कंपनियां भी रही हैं जो आज फोकस में रही हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज दिन भर के हलचल के बारे में। महत्वपूर्ण खबरें क्या आई हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही यू यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसके भी दो पहलू हैं। रसिया ने यूक्रेन पे ताज़ा हमला किया है, कई मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं, जिसकी वजह से आज भारत की जो डिफेंस कंपनियां हैं वो काफ़ी मजबूत स्थिति में देखने को मिली। लेकिन पेंट, टायर और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी ओएमसी कंपनियां जो हैं वो काफ़ी दबाव में देखने को मिली हैं। हाल ही में रसिया यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने रसिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनसे बातचीत की थी। इसके बाद ये ताज़ा हमला देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स हैं वो 0.3% बढ़कर ये 67.85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। WTI क्रूड फ्यूचर जो है वो बढ़ा है 0.33%, जो अब 64 डॉलर प्रति बैरल मार्क पहुंच गया है। तो इस वजह से जो एफएमसीजी, ओएमसी और पेंट टायर की जो कंपनियां हैं वो आज सुस्त देखने को मिली हैं। पेंट टायर कंपनियां इस खबर की वजह से, इस हमले की वजह से दबाव में रही हैं। एशियन पेंट 2% के आसपास की गिरावट में देखने को मिला है। इंडिको पेंट्स भी 1.5% के दबाव में रहा है। बर्जर पेंट्स भी दबाव में देखने को मिला है 1%। एमआरएफ टायर भी जो है दबाव में देखने को मिला है 1% के आसपास। अपोलो टायर्स, जेके टायर्स जैसी कंपनियां भी काफ़ी दबाव में रही हैं। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज भी 1% के लाल निशान में देखने को मिला है। भारत पेट्रोलियम लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियां भी काफ़ी दबाव में देखने को मिली हैं। तो इस वजह से जो है ये सेक्टर आज काफ़ी फोकस में देखने को मिला है। वहीं डिफेंस जो कंपनियां हैं वो काफ़ी मजबूत देखने को मिली हैं। डीसीएक्स सिस्टम जो है ठीक ठाक मजबूती में देखने को मिला है, 10.5% के आसपास की हरियाली रही। सोलार इंडस्ट्री और जेन टेक्नोलॉजी भी 2% के आसपास की हरियाली में रही हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पारस डिफेंस जैसी कंपनियां भी मजबूत दिखी हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, इंजीनियर्स और बीईएमएल, भारत डायनेमिक यानी बीडीएल जैसी कंपनियां भी हरियाली में नजर आई हैं। अब बात करते हैं एफएमसीजी स्टॉक के बारे में। आज ये कंपनियां काफ़ी दबाव में देखने को मिली। दरअसल 3 दिनों तक ये काफ़ी मजबूत स्थिति में थी। दरअसल 18 और 20 अगस्त के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकेत दिया था कि जो जीएसटी का नया जनरेशन रिफॉर्म होगा उसमें दिवाली पर कंज्यूमर को गिफ्ट मिल सकता है। तो इस उम्मीद में एफएमसीजी कंपनियां काफ़ी मजबूत में देखने को मिली थी। लेकिन शुक्रवार को आईटीसी, कोलगेट पाल्मोलिव जैसी और नेस्ले इंडिया माइक्रो जैसी कंपनियां जो हैं काफ़ी दबाव में देखने को मिली, 1 से 2% के दबाव में रही हैं। वहीं इमानी, यूनाइटेड बेवरेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां भी लाल निशान में देखने को मिली हैं। जबकि अगर हम बात करें कि वरुण बेवरेज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, रेडिको, खैतान और डाबर जैसी कंपनियां ये थोड़ी बहुत
हरियाली में रही हैं। हालांकि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा मजबूत स्थिति में देखने को मिली है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक के जो चीफ हैं जोरेम पावल, उनकी स्पीच से पहले आज मेटल, रियल एस्टेट की कंपनियां जो हैं काफ़ी दबाव में देखने को मिली। दरअसल अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक है वो हर साल सिंपोसियम मीटिंग करता है, जिसमें ये जैक्सन हॉल में ये मीटिंग होती है। इसमें फेड चीफ के जो पावेल हैं उनकी स्पीच होने वाली है। फिलहाल ये मीटिंग जारी है, 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच चलेगी जैक्सन हॉल में। फेड चेयर जो जोरेम पावेल हैं उनकी शेड्यूल है कि वो इकोनॉमिक आउटलुक और सेंट्रल बैंक के पॉलिसी के फ्रेमवर्क पर शुक्रवार को ही अपना बयान देंगे। उससे पहले, उनके बयान से पहले या उनकी स्पीच से पहले जो भारत की मेटल और रियल एस्टेट कंपनियां थी वो काफ़ी दबाव में देखने को मिली हैं। जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील पावर कंपनियां जो हैं 1.2% के आसपास गिरावट में देखने को मिली हैं, जबकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान जिंक भी कमजोर देखने को मिला है। अडानी इंटरप्राइजेज, हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नैल्को भी दबाव में रही हैं। हालांकि अगर हम बात करें हिंडाल्को, वेदांता, वेल्सपन कॉरपोरेशन, ये इसमें थोड़ी बहुत दबाव रही है। रेमंड जो है वो थोड़ा मजबूत रहा है। और जो अन्य कंपनियों की बात करें जैसे कि ओबराय रियल्टी, माइक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा, डीएलएफ और अनंत राज जैसी कंपनियां ये दबाव में देखने को मिली हैं। फोनिक्स मिल, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, गोदरेज प्रॉपर्टीज जो हैं उसमें थोड़ा बहुत इसका असर रहा है। उम्मीदों पर आज वोडाफोन आइडिया मजबूत स्थिति में देखने को मिला है। दरअसल खबरें आ रही है कि पीएमओ जो है वो कंपनी को रिलीफ देने पे बातचीत कर सकता है, खरीदने, बेचने या होल्ड करने के। तो इस वजह से आज ये कंपनी काफ़ी फोकस में रही है। एनवायरो इंफ्रा भी आज एक्विजिशन की वजह से फोकस में रही। वेंट्रो पावर की में जो है कंपनी एक्विजिशन करेगी 116 करोड़ रुपए की, तो इस वजह से आज कंपनी फोकस में देखने को मिली है। अशोका बिल्डकॉन को 500 करोड़ रुपए का जयपुर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट मिला है, तो इस वजह से यह कंपनी फोकस में रही है। ये जो प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जो है उसकी तरफ से दिया गया है। प्रीमियर एनर्जीज ने भारत का पहला 620 वाट का डीसीआर टॉप कोल सोलर मॉड्यूल लॉन्च किया है। ये नेक्स्ट जनरेशन का मॉड्यूल है, इसकी वजह से आज ये कंपनी भी फोकस में रही। आगे भी आप चलकर इस पे नज़र रख सकते हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजी आज भी काफ़ी दबाव में देखने को मिली है। दरअसल जो ऑनलाइन गेमिंग हैं उन पर पाबंदियां लगाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास हो गया है, जिसकी वजह से नज़ारा टेक्नोलॉजी आज भी दबाव में रही। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी देखने को मिला है। कंपनी का कहना है कि एसोसिएट कंपनी मोनशाइन टेक्नोलॉजी जो पोकरबाजी है उसके जो रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेशन है उसको ख़त्म कर दिया है। नज़ारा टेक्नोलॉजी ने सीधे ये बात कही है। और इसमें पोकरबाजी लिमिटेड में जो कंपनी की हिस्सेदारी है ये 46% से ज़्यादा हिस्सेदारी देखने को मिलती है। तो अब आगे की फ्यूचर पर कंपनी प्लानिंग क्या करती है ये देखना होगा। बातचीत उस पर स्टडी कर रही है, आगे की योजना कंपनी बनाएगी। तब तक हम बजाज ऑटो की बात कर लेते हैं। तो बजाज ऑटो भी आज काफ़ी फोकस में यह कंपनी देखने को मिली है। कंपनी को कहना है कि उसको सफिशिएंट सप्लाई का सिक्योर कर लिया है अर्थ मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक के लिए इस फेस्टिवल सीजन के लिए।
तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें आया है। फेस्को इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि मॉर्गेनिटो क्रूडिबल जो है उसमें 75% इक्विटी कंपनी ने हासिल किए हैं और ये एक्विजिशन जो देखने को मिला है 654 करोड़ रुपए का एक्विजिशन देखने को मिला है। 1557 रुपए पर इक्विटी के हिसाब से ये एक्विजिशन रहा है। तो ये कुछ अपडेट थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।